हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरीज आपको कैसी लग रही है। तो चलिए इस नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग आ चुके थे अपनी सिटी। विंग वांग जी से कहता है अब क्या करना है। वांग जी कहता है शू यांग ने कहा है वो आ रहा है। तभी विंग कहता है तो क्या हम यहीं पर वेट करेंगे। तभी वांग जी कहता है हॉस्टल पास है, क्या चले। विंग कहता है हाँ चलना चाहिए। तभी वांग जी कहता है ठीक है कम, क्या तुम चल पाओगे पैदल या फिर मैं कोई। तभी विंग कहता है नहीं नहीं मैं चल लूँगा। तभी वांग जी कहता है ठीक है। उसके बाद विंग वांग जी जाने लगते हैं। वांग जी धीरे से विंग का हाथ पकड़ता है। विंग आराम आराम से चल रहा था। वांग जी विंग को देखता है, विंग वांग जी को, दोनों एक दूसरे के आइज़ में देख रहे थे। वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे माफ़ी नहीं मांगी। विंग देखता है और कहता है वो क्यों। वांग जी कहता है मैंने जो कुछ भी किया वो नहीं करना चाहिए था मुझे, आई एम सो सॉरी। विंग कहता है माफ़ी तो फिर मुझे भी मांगनी चाहिए क्योंकि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है। वांग जी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है तो फिर मत मांगिए, गलती है दोनों की है। वांग जी कहता है ठीक है तुम कहते हो तो मैं इस बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस मुझे लगा कि मुझे तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए तो मैंने बोल दिया। विंग कहता है कोई बात नहीं। तब अचानक से कार आती है ब्लैक कलर की और रुकती है उनके साइड में। विंग अचानक से डर जाता है। वांग जी विंग को अपने पास करता है, बिल्कुल कवर कर लेता है क्योंकि बहुत तेज़ वो आई थी। वांग जी कवर कर लेता है और देखता है पलट के, तभी उस कार का डोर ओपन होता है। विंग डर गया था बिल्कुल, एकदम से सडनली आई थी वो कार। वांग जी देखता है, तभी उनमें से कुछ पर्सन आते हैं और वांग जी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। विंग धीरे से देखता है और विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। तभी वो पर्सन अचानक से वांग जी को और विंग को पकड़ लेते हैं और वांग जी बस देखता रह जाता है। यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते हैं हमें एक प्लेस का जहाँ पे गार्ड्स उन दोनों को पकड़ के ला रहे थे खींचते हुए। विंग चिल्ला रहा था। विंग कहता है छोड़ो छोड़ो मुझे, जाने दो। इधर वांग जी कहता है ये सब क्या है, छोड़ो मेरा हाथ। वांग जी को भी अच्छे से पकड़ के उसके हाथों को पीछे टाई कर दिया था और इधर विंग को भी। विंग और वांग जी को ज़बरदस्ती खींच के लाया जा रहा था। विंग स्ट्रगल कर रहा था। तभी एक बड़े से प्लेस पे एक हॉल जैसा था, वहाँ पे ला के दोनों को खड़ा किया जाता। वांग जी देखता बहुत सारे लोग थे। तभी उसकी नज़र जाती है शू यांग पे। शू यांग खड़ा था और वो सर झुकाया था। विंग देखता है शू यांग को। तभी जो विंग के डैड थे वो सामने आते हैं। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वही चांग से सामने आते हैं और कहते हैं तुम मिल ही गए विंग। विंग सर नीचे करता है और कहता है बाबा। तभी वांग जी देखता है कि ये शायद विंग के बाबा हैं। तभी विंग बाबा कह रहा है। वांग जी चुप था और वो शू यांग को देख रहा था। उसका कहीं और फोकस नहीं था, सिर्फ शू यांग की तरफ था क्योंकि शू यांग चुपचाप सर झुका के खड़ा था और उसके फेस पे शायद मारने के निशान थे और प्लस शू यांग के माता पिता भी थे। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वांग जी मन में सोचता है क्या ये पकड़ा गया है, मैं कम्युनिकेट कैसे करूं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तभी मिस्टर वी चांग से आते हैं। वही वांग जी के साइड में ही था। वांग जी अपने हाथों को ज़ोर से खींचता है। तभी अचानक से उसके हाथ खुल जाते हैं। वांग जी के हैंड्स जैसे ओपन होते हैं, इधर वी चांग से सामने आते हैं और वो विंग को एक रख के देने वाले थे। तभी वांग जी उसे पीछे कर देता है और वो स्लैप वांग जी के मुंह पे पड़ता है। वांग जी अपना फेस एक साइड को करता है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है। तभी वी चांग से देखते हैं क्योंकि वो साइड में खड़ा था जस्ट विंग के। वांग जी का तो पूरा दिमाग ही मतलब झन्ना गया था, एकदम से पड़ी थी उसे। और वी चांग से का हाथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। वांग जी अभी बच्चा था, उनके लिए तो बच्चा ही था। तभी वो देखते हैं विंग डरा हुआ था और वांग जी की शर्ट को पकड़ लेता टाइट करके। इधर शू यांग भी डर जाता है। वांग जी के फेस पे पूरे स्लैब के हाथ छप गए थे। वांग जी देखता और कहता अंकल। तभी वो कहते शट अप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे बेटे के बीच में आने की। तभी विंग डरा हुआ था। वही चांग से विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ खींचने लगते हैं। तभी वांग जी भी हाथ पकड़ लेता और कहता है एक सेकेंड रुक जाइए, मुझे बताने का मौका दीजिए, एक सेकेंड रुक जाइए, इसका हाथ छोड़िए। तभी वो कहते हैं
हट जाओ दूर, ये मेरा बेटा है, अब तुम नहीं बताओगे कि मुझे मेरे बेटे के साथ कैसे बिहेव करना है। तभी वांगजी कहता, देखिए शांत हो जाइए, जल्दबाजी में अक्सर गलतियाँ हो जाती है, एक कर चुके हैं आप जल्दबाजी में। विंग की शादी का फैसला लेके दूसरी मत करिए, आप अगर जल्दबाजी नहीं करते तो विंग भी ये नहीं करता। विंग देख रहा था इधर शूयांग भी, शूयांग की तो बिल्कुल हवा टाइट थी, वो तो कुछ नहीं बोल रहा था। तभी वे चांग से कहते हैं, शट अप, जस्ट शट अप। वांगजी कहता है, अपने बच्चे के लिए तो कम से कम उसकी बात तो सुन लीजिए। तभी वो कहते हैं, मैंने कहा ना, मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से बात करना चाहता हूँ। तभी सामने एक पर्सन की एंट्री होती है और वो स्माइल करता है, डेविड। तभी विंग उसको देख के डर जाता है और तुरंत ही घबरा जाता है। विंग टाइट करके वांगजी का हाथ पकड़ता है। वांगजी विंग के फेस को देखता है कि वो कहाँ देख रहा है। तभी वांगजी देखता है, विंग की नज़रों को फॉलो करता है। विंग एक पर्सन की तरफ देख रहा था, वांगजी बस विंग को देख रहा था। तभी वो पर्सन आगे आता है और कहता है, तुमने मेरी कितनी बड़ी इंसल्ट की है, तुम्हें पता भी है? विंग कहता है, वेंचो। तभी वेंचो कहता है, यस माय फियांसे, तुम आखिर मुझे छोड़ के भाग गए, मेरी पूरी रेपुटेशन तुमने मिट्टी में मिला दी। विंग डरा हुआ था। तभी वे चांग से कहते हैं, राइट, और मेरी भी। विंग पूरी तरीके से कांप रहा था। वांगजी विंग के फेस को देख रहा था कि वो कितना डरा हुआ है। विंग आइज ब्लिंक कर रहा था। वांगजी समझ जाता है जो कुछ भी मैसेज आ रहे थे वो सब शूयांग की तरफ से नहीं, इन लोग का प्लान था। वांगजी आंखें बंद करता है और सोचता है, तभी शूयांग मुझे कॉल नहीं कर रहा था, मैसेज कर रहा था, और जब मैं कर रहा था तब वो रिप्लाई नहीं दे रहा था, ना ही कॉल पिक कर रहा था। वांगजी मन में कहता है, तो ये प्लान था हमें वहाँ से बुलाने का। शूयांग पपी आई से देख रहा था, वो इन्फॉर्म नहीं कर पाया, सब कुछ सडनली हुआ है, और वो बिल्कुल भी नहीं बता पाया कि वहीं पे रहना, मत आना, किसी भी मैसेज का रिप्लाई दे तो, क्योंकि उसे कैद में रखा गया था। इधर शूयांग के पेरेंट्स नॉर्मल थे, मतलब वो बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं कह रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि उनके पेरेंट्स के साथ कुछ हुआ, बस शूयांग की लगी पड़ी थी, इतना पता चला था। तभी जो शूयांग था वो आंखों में इशारा कर रहा था वांगजी से। वांगजी समझ नहीं पा रहा था कुछ भी सिचुएशन, इसलिए वो शांत रहना ही बेटर समझता है कि देखते हैं पहले क्या है ये सब सिचुएशन। तभी वही चांग से कहते हैं, मुझे बताओ। वो टाइट करके विंग का हाथ पकड़ते हैं। तभी विंग देखता है वांगजी विंग के हाथ को छोड़ नहीं रहा था। तभी वही चांग से झटके से छुड़ा देते हैं वांगजी से विंग का हाथ और कहते हैं, दूर। फिर वो देखते हैं विंग की तरफ और कहते हैं, ये सब क्या है? एक अल्फ़ा के साथ भागे हो और एक के साथ आ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कौन है इसमें से तुम्हारा अल्फ़ा? तभी विंग डर रहा था। विंग शूयांग की तरफ देखता है, फिर वांगजी की तरफ। वांगजी विंग को देख रहा था। विंग कहता, बाबा। तभी वो कहते हैं, मैं चाहूँ तो दोनों को ही जेल भिजवा दूँ, लेकिन अभी के लिए मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने तो मुझे कंफ्यूज कर दिया। एक के साथ भागते तो समझ में आता कि आखिर तुम्हारा अल्फ़ा कौन है। अब एक तुम्हें भगा के ले गया और दूसरे के बाद छोड़ दिया, अब दूसरे के साथ तुम भाग के कहीं और गए, तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा असली अल्फ़ा कौन है। और अगर एक बार पता चल गया कि कौन है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कौन है विंग? शूयांग या फिर ये लड़का लैन वांगजी? तभी वांगजी बड़ी बड़ी आइज़ करता और मन में सोचता, ओह, तो इन्होंने मेरा रियल नेम भी पता लगा लिया। बात आगे बढ़ चुकी है काफ़ी, बस मेरे घर वालों तक ना जाए, पुलिस का केस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वांगजी देखता है विंग के बाबा को। तभी विंग देखता है शूयांग को। तभी विंग कहता, बाबा वो। तभी शूयांग के डैड खड़े होते हैं और कहते हैं, मैंने कहा ना, मेरे बच्चे का आपके ओमेगा बेटे से कोई लेना देना नहीं है। शूयांग डरा हुआ था। शूयांग आगे बढ़ता और कहता, जी बाबा। तभी वो कहते हैं, क्या तुम इस लड़के को जानते हो? शूयांग विंग को देखता। विंग पपी आइज़ बना के देख रहा था। तभी शूयांग कहता, बाबा वो। तभी शूयांग की मॉम आती है और कहती है, बोलो, क्या तुम इसे जानते हो? शूयांग चुप था। फ्लैशबैक दिखाते हैं। शूयांग अपने पेरेंट्स से बात करता है कि उसे विंग पसंद है, उससे शादी करनी है, उसे वो भगा के लाया। तभी वो खिसिया जाते हैं और कहते हैं, भूल जाओ ये प्यार यार, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, अगर पता चल गया गलती से भी कि तुम
मिले हुए हो और तुमने भगाया है उनके बच्चे को, या फिर तुम उसके लवर हो, तो हमारी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एक तो वैसे भी उनके बिज़नेस जितना बड़ा हमारा बिज़नेस नहीं है, उनके लेवल जितने हम नहीं हैं, तुम्हारी वजह से सब बर्बाद हो जाएगा। तभी शोयांग की मॉम कहती है तुम्हारे बाबा का बिज़नेस वो बंद करा सकते हैं। समझ में आ रहा है शोयांग, भूल जाओ उसे। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? वो घर तक पहुंच गए, तुम देख रहे हो ना कैसे कैद में रखा है हमें यहाँ। कुछ भी नहीं हमारे पास, हम जा नहीं सकते कहीं। तुम्हारी वजह से अगर कुछ भी हुआ ना तो सोच लेना क्या हाल होगा। मैं वैसे भी किसी अच्छे ओमेगा जो कि हमसे नीचे हो स्टेटस में, उससे तुम्हारी शादी कराऊंगी, ना कि किसी हाई फाई ओमेगा से। समझ में आया? तुम्हें क्या बोलना है शोयांग? शोयांग डरा हुआ था। शोयांग कहता ना। तभी कहती गुड। यहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है। शोयांग विंग का फेस देखता है और कहता है मैं तभी वो चांग से कहते झूठ मत बोलना। समझ में आया? विंग देख रहा था, वेट कर रहा था, खुद से कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। वो फर्स्ट शोयांग को सुनना चाहता था। शोयांग देखता है, शोयांग कहता विंग मेरा ओमेगा नहीं है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता और वांग जी हैरान था। इतना बड़ा कांड किया शोयांग ने अपने प्यार के लिए और अभी मुकर रहा है। वांग जी शॉकिंगली देख रहा था और इधर विंग भी। शोयांग कहता वो विंग विंग मेरा दोस्त है, वो छोटा है, जूनियर है। उसने कहा कि उसकी शादी से उसे भगा लो, तो मैं बस भगा लाया। वही चांग से देखते हैं और कहते हैं विंग ये सच है? तो फिर भगा के तुम इस लड़के के पास क्यों ले गए? इसका मतलब है इसका लवर ये है। तभी शोयांग घबरा जाता है, वो अपनी वजह से वांग जी को नहीं फंसा सकता था। तभी वो देखता है और कहता है नहीं वो मेरा दोस्त है, वो भी नहीं जानता विंग को, और मैंने तो बस उसे उसके पास रखा था क्योंकि मैं घर पे नहीं रख सकता था। वांग जी को शोयांग बचाने की कोशिश करता है। विंग देख रहा था इधर वांग जी पे। वांग जी सर नीचे करता है और सब कुछ कैलकुलेट कर रहा था अपने माइंड में, क्या सिचुएशन हो गई है। इधर वो चांग से कहते हैं विंग ये लड़का तो बच गया, इसने कहा तुम्हारा दोस्त है, बताओ क्या सच है? ये तुम्हारा लवर है या फिर दोस्त? विंग शोयांग को देखता है। तभी इसके बाबा कहते हैं बस पता चल जाए एक बार कि इनमें से कौन है तुम्हारा लवर। तभी विंग सर नीचे करता है और मन में सोचता है शोयांग बैक आउट हो चुका है, बैक स्टेप ले चुका है, अब कैसे विंग उसका नाम ले। शोयांग ने हाथ छोड़ दिया उसका। विंग बस देख रहा था। शोयांग ने साफ मना कर दिया, वो डर गया। विंग अफसोस करता है, बट उसे अपने बाबा का पता था अगर विंग ने हाँ कर दी कि शोयांग उसका पार्टनर है तो शोयांग की पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय। उसके बाबा जेल भिजवा के रहेंगे और उसकी फैमिली को भी पूरा सड़क पे ले आएंगे। विंग देखता है शोयांग की तरफ और कहता है बाबा वो सही कह रहे हैं, मेरे सीनियर है। और वो सर नीचे करता है। तभी कहते हैं ओह। फिर वो टर्न होते हैं और कहते हैं शू फैमिली आप सेफ हैं। और डबल स्माइल देते हैं और कहते हैं आपके बेटे को तो पनिशमेंट दूंगा क्योंकि उसने मेरे बेटे को भगाया है, हमारी इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दी, लेकिन आप सेफ हैं। आपके बेटे को तो जेल जाना होगा। तभी वो रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं नहीं प्लीज़, मेरा बेटा आज के बाद आपके बेटे से दूर रहेगा, माफ़ कर दीजिए, हमने कहा था ना हमारे बेटे की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ एक बार एक चांस दे दीजिए, प्लीज़ इसे छोड़ दीजिए, इसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसका एग्ज़ाम है। तभी वो देखते हैं और कुछ सोचते हैं। विंग कहता है बाबा आप जो सज़ा दोगे दे देना, इन दोनों की गलती नहीं है, मैंने इनसे कहा था, मैं भागा हूँ अपनी मर्ज़ी से, किसी ने मुझे नहीं भगाया, प्लीज़ जाने दीजिए। तभी वो लोग रिलैक्स होते हैं कि कम से कम ये ओमेगा बोल रहा है। इधर शोयांग विंग की आंखों में दुख देख पा रहा था। शोयांग सर नीचे करता है। शोयांग डरा हुआ था, बहुत डरा हुआ। वो यहाँ रह के बहुत कुछ फेस कर चुका था, इसलिए वो डरा हुआ था। शोयांग नहीं बता सकता था कि यहाँ क्या क्या हुआ है उन दोनों के जाने के बाद। उन्हें तो पता भी नहीं चला शोयांग ने क्या क्या फेस किया। शोयांग बस चुपचाप खड़ा था। विंग कहता है बाबा जाने दो इन्हें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। वही चांग से अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, चाहे वो जितनी बड़ी गलती कर दे फिर भी उन्हें अपने बेटे से हद से ज़्यादा प्यार था।
तभी वो देखते हैं और कहते हैं जाइए अपने बेटे को लेके। तभी शू फैमिली कहती है जी ज़रूर। शू यांग देख रहा था, वेंग भी। शू यांग जाना नहीं चाहता था। शू यांग कहता रुकिए, वांग जी भी जाएगा। तभी कहते नहीं, इसका फ़ैसला तो अभी होना है। तभी वो कहते हैं तो ये तुम्हारा लवर है क्यों? इसने अपने दोस्त की मदद की है, मतलब कि लैन वांग जी की मदद की है शू यांग ने तुम्हें लैन वांग जी तक पहुंचाने के लिए। मतलब कि ये है वो पर्सन जिससे तुम प्यार करते हो, जिसके लिए भागे हो। वांग जी देख रहा था, अभी तक वो ज़मीन की तरफ देख रहा था। तभी वो आइज़ ऊपर करता और अभी उसकी आंखों में कोई भी डर नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइज़ के साथ देख रहा था, लाइक शार्प आइज़। विंग धीरे से वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग की तरफ। वांग जी की आंखों में विंग को कोई डर नहीं दिखता जैसे शू यांग की आंखों में था। विंग अचानक से देखने लगता है हैरानी से वांग जी को। वांग जी कहता है आप गलत कर रहे हैं, उसकी शादी आपको पूछ के उससे करवानी चाहिए थी। तभी कहते चुप लड़के, तुमसे पूछा मैंने कुछ? वांग जी देख रहा था उन्हें घूर घूर के, और उन्हें वांग जी की आंखों में साफ साफ बगावत दिख रही थी, लाइक जैसे वांग जी बहुत ज़्यादा कठोर है। तभी वो विंग की तरफ देखते और कहते कौन है ये तुम्हारा लवर जिसके लिए तुम भागे हो? एक बार बताओ विंग, फिर देखना इसकी फैमिली और इसका क्या हाल करता हूँ मैं। वांग जी डबल स्मिक करता और कहता आप मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे मिस्टर वही चांग से। तभी वो गुस्से में आते हैं। तभी वन चाओ आता है और कहता शट अप, अभी तुम्हें पता ही क्या है हम लोग कौन हैं। वांग जी कहता है आपको भी पता नहीं है मैं कौन हूँ। वही चांग से कहते हैं विंग। विंग धीरे से देखता और कहता है बाबा ये भी मेरे सीनियर है, इनमें से कोई भी मेरा लवर नहीं है। मैं शादी से डर गया था इसीलिए भागा हूँ, मैं प्यार में नहीं भागा हूँ। वो सर नीचे करता है। तभी वो देखते हैं, फिर उसके बाद वो तुरंत ही काम डाउन हो जाते हैं। वो कहते हैं सच में बेटा कोई प्यार का चक्कर नहीं है? विंग देखता है अपने बाबा को, उनके फेस पे एक रिलैक्स था। इधर वांग जी भी हैरान था और शू यांग भी। तभी विंग कहते हैं नहीं बाबा, मैं डर गया था शादी से, मैंने अपने सीनियर्स की हेल्प ली, मुझे शादी नहीं करनी थी। तभी वन चौ घूर घूर के विंग को देख रहा था। वन चौ कहता तुम मेरे फियांसे हो, आखिर तुम्हें किस बात का डर था? आखिर तुम मेरी वाइफ बनने वाले हो, तुम्हें किस चीज़ का डर? वांग जी देखता है ये शकल ही से एक नंबर का ठरकी लग रहा था, और इधर जो शू यांग था उसे भी ये ठरकी लग रहा था। तभी वन चौ विंग के साइड में आता है और विंग को साइड से हक करता है। विंग को अनकम्फर्टेबल फील होता है। तभी वांग जी देख रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और वो देख रहा था हाथ वन चौ के। विंग देखता है अपने बाबा की तरफ, उसके बाबा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी कहते हैं प्यार का चक्कर नहीं है। ओफो फालतू तुमने मुझे डरा दिया बेटा, मुझे लगा प्यार यार का चक्कर है। तो तुम्हें डर लग रहा था, किस चीज़ का? डरने की बात नहीं है, शादी तो करा रहा हूँ तुम्हारी। वन जॉब बहुत अच्छा है, अच्छी फैमिली से, पैसे वाला है, तुम्हें जो चाहिए वो देगा। बट इन लोगों ने गलती की है, इस लड़के के पेरेंट्स ने तो इसकी ज़मानत ले ली है मुझसे यहीं पे, लेकिन ये लड़का जाएगा जेल। वांग जी देखता है और डबल स्माइल देता है और कहता है आप भिजवा सकते हैं तो भिजवा दीजिए। जो वांग जी था उसके फेस पे कॉन्फिडेंस देख के थोड़ा सा वही चांग से पीछे हटते और कहते क्या? वांग जी कहता है आपका बेटा डिनाई कर चुका है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। शू यांग ले के भागा था, मेरे पास तो सिर्फ विंग आया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। किसी को रखना कोई जुर्म नहीं है, अगर कोई हेल्प मांग रहा है तो क्या ये जुर्म है? मिस्टर वी चांग से मैं साबित कर दूंगा कि मैंने सिर्फ हेल्प की है, मैंने किसी को ना भगाया है, ना ही किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हूँ आपके बेटे के साथ। तो आप किस जुर्म में मुझे जेल भेजेंगे, क्या बता सकते हैं? तभी वो चुप हो जाते हैं। वांग जी कहता है मेरे पास हर एक चीज़ का प्रूफ है और मैं उसे साबित भी कर सकता हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ। वी चांग से मन में सोचते हैं कि आखिर इसके पास क्या है, और ऐसा ना हो कि उनका टाइम वेस्ट हो जाए। वैसे भी उन्हें विंग की शादी करनी है, फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना है, वैसे भी उनका बेटा आ चुका है उनके पास। तभी वो देखते हैं विंग की तरफ। विंग देखता और कहता पापा जाने दो इन्हें, इनकी गलती नहीं है, मैं खुद गया था, इन्होंने सच में हेल्प की है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। तभी वांग जी देखता विंग के फेस को जो कि सैड था, अपसेट था।
वांग जी मन में सोचता है कि विंग भी पीछे हट गया, हार गया। उसने स्ट्रांगली नहीं बोला अपने पापा से कि वो शू यांग से प्यार करता है। उसने भी हार मान ली और शू यांग ने भी। वांग जी सर नीचे करता और कहता है, देखिए मेरा इस सबसे कोई मतलब नहीं है, मैंने बस आपके बेटे को सेफ रखा है हर एक चीज़ से, और इसके बिहाफ पे आप मुझे ये सब कुछ कह रहे हैं, जेल भेजेंगे, लाइक रियली ऐसा मैंने कर क्या दिया है। विंग देख रहा था वांग जी को, वांग जी कितना स्ट्रांगली सब कुछ बोल रहा है, बट विंग अपसेट था। वांग जी कहता है, एक और बात, आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अपने बेटे की दिल की बात सुन लीजिएगा, वो क्या चाहता है आपसे। ज़बरदस्ती अपने बेटे को किसी के साथ बांधना ये कोई सल्यूशन नहीं है। विंग सर नीचे करता है। शू यांग की फैमिली तो उसे लेके चली जाती है ज़बरदस्ती खींचते हुए। शू यांग कहता, रुकिए मॉम डैड, बट वो ले जाते हैं क्योंकि बात हो गई थी, अब क्या देखना है, मतलब सब सॉर्ट आउट हो गया। वांग जी पलट के देखता है शू यांग की तरफ और विंग भी। वांग जी कहता है, आपको कुछ करना मेरा या फिर मैं जाऊँ मिस्टर वी। तभी वो कहते हैं, गेट आउट। वांग जी कहता है, श्योर, और वो विंग की तरफ देखता है, बट उसे विंग को लेके डर लग रहा था और वो विंग को ऐसे छोड़ के जाना नहीं चाहता था। विंग देखता है, विंग की आंखों को वांग जी देख रहा था। विंग सर नीचे करता है और दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी फिर याद करता है। वांग जी कहता है, तुम्हारा फ़ोन मेरे पास है, एक सेकंड। वांग जी ने विंग का फ़ोन अपने पास रख लिया था। वांग जी अपनी पॉकेट से निकालता और विंग को देता और कहता, ये लो। विंग पकड़ लेता है। वांग जी देखता है वी चांग से को वांग जी का कॉन्फिडेंस नहीं समझ में आ रहा था। उन्होंने पता किया था ये बहुत ही ज़्यादा लो क्लास मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है वांग जी, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस, मतलब आधा तो इंसान कॉन्फिडेंस देख के ही डर जाता है। तभी वो डरते तो नहीं है लेकिन सोचते हैं कि कहीं कोई बड़ा इंसान तो नहीं, या इसके पीछे किसी का हाथ हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे ध्यान में रखा जाता है। फिर उन्हें कोई अभी के लिए मैटर नहीं चाहिए था, और उन्हें क्या लेना देना इस लड़के से, कौन सा ये कुछ है उनके बेटे के लिए। तभी वो इस चीज़ को बहुत ईजीली जाने देते, उन्हें बस अपने बच्चे से मतलब था। चाहते तो इन लड़कों का हाल बुरा करते, बट वो भी सोचते हैं कि क्या ही करना, लड़कों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, बस उनका बेटा उनके पास रहे। तभी वांग जी विंग को फ़ोन देता, विंग धीरे से ले लेता है। तभी उनकी फिंगर्स टच हो जाती है। विंग वांग जी को देखता है, वो टच विंग कभी नहीं भूल सकता। वांग जी विंग के टच को महसूस करता है और बस देखता है। तभी वही चांग से इशारा करते अपने गार्ड्स को, वो आते हैं और वांग जी को पकड़ लेते हैं। वांग जी देखता है, तभी वो कहता है, इसे बाहर उठा के फेंक दो इस मेंशन से। तभी वांग जी देखता है विंग की तरफ, विंग कहता है पापा। तभी वो कहते हैं, चुप करो। इधर वांग जी को ले जाया जाता है ज़बरदस्ती बाहर, और उसके बाद बाहर ही फेंक दिया जाता है, लाइक ऐसे धक्का मारा जाता है, बट वांग जी बच जाता है, संभल जाता है। वो देखता है वो मेंशन के बाहर आ चुका था। ये मेंशन बहुत बड़ा था, जस्ट लाइक अ कैसल। वांग जी अभी इस समय इतना ज़्यादा शॉक्ड था, जो कुछ भी हुआ उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी के माइंड में विंग आ रहा था और विंग का चेहरा। वांग जी कहता, विंग, उसका फेस, उसने हार मान ली। अगर वो चाहता, उसके बाबा, जितना मैं जानता हूँ, उनको देख के लग रहा था कि वो विंग से बहुत प्यार करते। अगर विंग कुछ ठान ले तो करवा सकता है, फिर उसने क्यों हार मानी। फिर वो याद करता है कि शू यांग पीछे हट गया। अगर विंग स्ट्रांग भी बनता तो शू यांग पीछे हट चुका था, आखिर कैसे कुछ भी हो पाता। वांग जी हट चेक करता है, उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वो सीधे हॉस्टल पहुँचता है और अपने रूम में आ गया था। रूम में आने के बाद सीधे जाके बेड पे लेट जाता है और सोच रहा था क्या क्या हुआ है। इधर शू यांग को तो कैद कर दिया था उसके पेरेंट्स ने कि तुम निकलोगे नहीं, तुम्हारा फ़ोन बंद। उसका फ़ोन भी छीन लिया गया था और शू यांग अपने रूम में था, किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता था। इधर वांग जी बस लेट के सोच रहा था वहीं के बारे में, शू यांग के बारे में। वांग जी शू यांग से बात करना चाहता है, वो फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। फ़ोन ऑफ आ रहा था, मतलब नंबर। तभी वांग जी कहता है, शू यांग, लग रहा उसके ऊपर सख्त निगरानी है उसके पेरेंट्स की। क्या हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शू यांग ने ऐसा क्यों किया? थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनता तो विंग उसका होता। उसने कैसे जाने दिया इतनी ईजीली अपने प्यार को? ये कितना बुरा है, उस पर क्या बीत रही होगी। फिर उसे याद आता उसने क्या किया है। वांग जी मन में कहता है, विंग, मैं कैसे उसे बचाऊं। फिर उसे याद आता है वन चॉक,
वांग जी कहता है वो पर्सन फियांसे है उसका, और कितना ज़्यादा बुरा दिख रहा था, लाइक उससे वाइब ही अच्छी नहीं आ रही थी। इधर हमें दिखाते हैं विंग का, जो कि डरा हुआ था और अपने बाबा के साइड में बैठा था काउच पे। उसके बाबा कहते हैं मन हो रहा है तुम्हें अच्छी खासी पनिशमेंट दूँ, तुम्हारा बाहर जाना आना सब बंद कर दूँ। तभी वन चौ कहता है कर दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। विंग देखता है और अचानक से रोते हुए अपने बाबा को हक कर लेता है और कहता है पापा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं डर गया था, मुझे शादी नहीं करनी बाबा, प्लीज़ नहीं करनी। विंग डरा हुआ वन चौ को देख रहा था। वन चौ डेविल स्मिथ करता है। तभी वी चांग से कहते हैं बेटा शादी तो तुम्हारी होगी, करनी पड़ेगी। देखो सबको डर लगता है, सारे ओमेगास को डर लगता है शादी से पहले, बट तुम बहुत खुश रहोगे। शादी के बाद वन चौ तुम्हें बहुत अच्छे से रखेगा। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए कोई फ़ैसला लिया है तो गलत तो नहीं होगा। तुमने देखो इतना बड़ा कांड कर दिया, तुम्हारे बाबा की रेपुटेशन ख़राब कर दी तुमने। तुम्हें पता है ना मेरा नाम है यहाँ, मैं टॉप बिजनेसमैन में आता हूँ, और तुमने बेटा मेरी इज़्ज़त ख़राब कर दी। लेकिन तुम मेरे इकलौते बेटे हो, बहुत प्यारे हो मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, अपनी इज़्ज़त भी गंवा सकता हूँ। वही देख रहा था, वही सर नीचे करता। तभी वी चांग से कहते लेकिन अब नहीं, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया, इसलिए तुमसे सारी चीज़ें मैं छीनता हूँ, तुम बाहर आ जा नहीं सकती। वही कहता पापा, तभी कहते और वो फ़ोन ले लेते हैं विंग के हाथों से। वही कहते पापा, तभी कहते हैं बिल्कुल नहीं, अब तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं मिलेगा, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारी स्टडी बंद, ठीक है, तब तक के लिए जब तक कि तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। उसके बाद सब कुछ वापस तुम्हें मिल जाएगा जैसे तुमसे लिया जा रहा है। एक बार शादी हो जाए उसके बाद तुम आराम से जो मन है वो करना। विंग देख रहा था। तभी वी चांग से कहते बेटा मैं तुम्हारे लिए कोई भी गलत फ़ैसला नहीं लूँगा, मैं तुम्हारा बाबा हूँ। तभी सैरन आती है और कहती है इतना सब कुछ हो गया है विंग, अब कुछ भी मत करना, तुम्हारे बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे तुम्हें लेके। विंग चुप था। तभी वन चौ कहता है फाइनली आपको मैंने आपका बेटा ला के दे दिया है। तभी वी चांग से कहते हैं तुमने बहुत सफाई से सब कुछ कंट्रोल किया है, वरना मुझे विंग नहीं मिलता। तभी विंग घूर के देखता है, वन चौ स्पिक करता है। विंग मन में कहता है इसका मतलब इसने ढूंढा है, वरना मेरे बाबा ये सब छोटे काम नहीं करते, ये गुंडे वाले काम इसी के होंगे। विंग डरा हुआ था। वन चौ कहता है तुम आराम करो, जल्दी हम शादी करेंगे। तभी कहता है अच्छा अंकल मैं चल रहा हूँ, मुझे जाना है, काम भी है, आप अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करिए। तभी भी चांग से कहते हैं जो वन चौ था वो कहता है मुझे शादी जल्दी करनी है तो थोड़ा जल्दी सब कुछ अरेंज करिए। तभी वी चांग से कहते हैं 1 वीक, बस 1 वीक दो, दोबारा से सब कुछ अरेंज करने में टाइम लगेगा, लेकिन 1 वीक में मैं शादी करना चाहूँगा विंग की। विंग देखता और डरा हुआ था। विंग बस डरा हुआ देख रहा था। वन चौ कहता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। फिर वो ग्रीट करता है और वहाँ से निकल जाता है, बट एक क्रीपी सी स्माइल विंग को दे के जाता है। विंग तुरंत अपने पापा को हक कर लेता है और कहता है पापा शादी नहीं करनी है प्लीज़, मुझे नहीं करनी है, डर लगता है। तभी विंग बता नहीं पा रहा था सही से कुछ भी अपने बाबा को, वो नहीं कह पाता था, उसे प्रॉब्लम होती थी, कैसे कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी वी चांग से कहते हैं बेटा इस बारे में अब कोई बहस नहीं, रीज़न दो सॉलिड तो मैं सोचूं भी, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है। विंग देखता है और कहता है नहीं। तभी कहते हैं पर मुझे तो पसंद है। अच्छा ये बताओ आज तक मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी पसंद किया है क्या वो गलत था। विंग याद करता है। विंग कहता है नहीं बाबा, आपने मेरे लिए हमेशा बेस्ट चुना है, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। तभी कहते हैं तुम्हें कैसे पता, तुम्हें अंदाज़ा है किसी भी चीज़ का, तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं अंदाज़ा है। विंग कहता है बाबा अभी नहीं बाबा, बाद में, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, छोटा हूँ बाबा, क्या मैं आपको पसंद नहीं, आप क्यों भेज रहे हो मुझे, मैं नहीं जाना चाहता। तभी कहते नहीं बेटा तुम मेरे पास ही रहोगे, मैंने वन चौ से बात कर ली है, शादी के बाद वो यहीं रहेगा। तुमसे किसने कहा कि तुम्हें मैं जाने दूँगा। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और कहता क्या। तभी कहते हाँ वन चौ इस वी एम्पायर का मालिक होगा, तुमसे शादी के बाद तुम्हें
मैं खुद से दूर करूँगा, भूल जाओ। वो धीरे से विंग के फॉरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूँगा, तुम मेरे पास ही रहोगे। विंग कहता बाबा बाबा बाबा, जब आपके पास ही रहना तो मत करो ना शादी प्लीज़। तभी कहते बस शादी तो हो रही है, मैं चाहता हूँ तुम लाइफ में सेटल हो जाओ और उसके बाद फिर जो करना है वो करना विंग, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मुझे वेंचो बहुत पसंद है, वो रिच है, हम दोनों की फैमिलीज़ टॉप पे है, हम लोग अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं। वेंचो को तुम बहुत पसंद हो, प्रॉब्लम क्या है बेटा? विंग देख रहा था। वही चांग से कहते हैं अब एक काम करो, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी, ये बताओ तुमने कुछ खाया? विंग देख रहा था, हाँ मैं सिर करता है। तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, जाओ जाके रेस्ट करो। विंग झूठ बोल देता है कि उसने खाया, विंग का मन ही नहीं था। विंग कहता जी पापा। फिर वो जाने लगता है, पलट के देखता है और कहता पापा फ़ोन। तभी कहते नहीं, तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती। विंग देख रहा था, विंग आइस ब्लिंक करता है और हाँ में सिर करता है। वो चुपचाप अपने रूम में जाता है, कुछ नहीं कहता। जब उसके पापा देखते हैं कि उसने कुछ नहीं कहा, कोई ज़िद नहीं की, तो उन्हें थोड़ा अच्छा लगता है, शायद सब कुछ कंट्रोल में है। तभी सैरन आती है और कहती है आपका बच्चा भी ना, और सर पे चढ़ाइए विंग को, देख लिया कितना परेशान करके रख दिया इसने कुछ दिन के अंदर। तभी वो कहते हैं अब मेरा बेटा है, कुछ भी करे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि वो मेरे पास है वापस से। इधर विंग जाके चुपचाप बैठ जाता है और बैठ के वो सोच रहा था सब कुछ। विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, विंग की बॉडी में अभी भी पेन था और उस पेन की वजह से उसे वांगजी याद आता है। विंग सोचता है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, लास्ट टाइम पे मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे, मेरे लिए लड़ रहे थे मेरे पापा से। शुयांग कुछ भी नहीं बोला, शुयांग ने मना क्यों कर दिया? शुयांग अगर एक बार कहता कि हाँ मैं पसंद हूँ, मैं पार्टनर हूँ उसका, प्यार हूँ उसका, हाँ कर देता, पापा को मना लेता कैसे भी करके। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, चुप रहा, सिर्फ मैं उसका जूनियर हूँ, इतना ही। विंग अपने टीयर्स को साफ करता है और धीरे से लेट जाता है, कवर करता है खुद को और वांगजी के बारे में सोचता है। विंग कहता है उनके और मेरे बीच वो सब कुछ हो गया, अगर वेंचो को पता चल गया तो वो पापा को बता देगा, क्या करूँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर विंग याद करता है वांगजी कैसे उसे प्यार कर रहा था, पैम्पर कर रहा था। विंग कहता है वो बहुत अच्छे हैं, वो कम से कम एक सीनियर होने के नाते स्टैंड ले पाए, मेरे लिए यही बहुत है। विंग यही सब कुछ सोच रहा था। इधर हमें शुयांग का दिखाते जो कि अपने रूम में बंद था। शुयांग सोच रहा था मुझ में हिम्मत नहीं है, बट मैं क्या करूं, मेरे माता पिता बहुत कीमती हैं, उनकी लाइफ कैसे खुद की वजह से मुसीबत में डाल दूं। मेरे बाबा को डिस्ट्रॉय कर देंगे विंग के बाबा, आई नो, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से, मुझे नहीं पता था ये बात इतनी बिगड़ जाएगी। एक बार शादी हो जाती तो कुछ भी ना होता, सब कुछ हैंडल हो जाता, लेकिन मुझे वांगजी के साथ भेजना ही नहीं चाहिए था, मुझे तो शादी करके सीधे घर ले आना चाहिए था। बट मैंने सोचा थोड़ा सा मामला ठंडा हो जाए, फिर विंग के साथ शादी करके सेटल हो जाऊँगा। सब गड़बड़ हो गई। इधर वांगजी का दिखाते हैं जो कि लेटे सो गया था। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, वांगजी उठता है, उठने के बाद पूरे घर को देखता है, मतलब अपने रूम को, और रूम में बस उसे विंग ही दिखता है, हर तरफ विंग याद आ रहा था वांगजी को। वांगजी मन में कहता है यहीं पे वो था, उसकी हरकतें कैसी थी, बचकाना, कितना इनोसेंट है, बस वो खुश रहे जहाँ पे रहे, वो सही तो होगा ना। मुझे फ़िक्र हो रही है उसके लिए, पता नहीं क्या होगा उसके साथ, बस उसे एक सही इंसान मिले जो ज़िंदगी भर उसका ध्यान रख पाए। विंग के लिए अगर मैं ज़रा भी मायने रखता या उसकी तरफ से कुछ कहने वाला इंसान होता, मेरे पास राइट्स होते, तो मैं सीधे
मना कर देता उसके पापा से कह के कि इस पर्सन के साथ विंग की शादी ना करे। पर क्या पता मुझे, शायद उसके बाबा ने कोई अच्छा पर्सन चुना होगा, लेकिन मुझे वाइब क्यों नहीं आ रही थी उससे अच्छी। वो बहुत अजीब था। विंग को सही से तो रखेगा ना। वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो उठता है और उसके बाद रेडी वगैरह होता है। तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है। वो तुरंत ही देखता है उसके एग्ज़ाम की डेट आ गई थी। वांग जी सिर पे हाथ रखता है और कहता पढ़ भी नहीं पाया एग्ज़ाम। वांग जी तुरंत ही जाता है और उसके बाद जाके रेडी वगैरह होता है और कॉलेज निकल जाता है। वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाता है। इधर जो शू यांग था, उसके पेरेंट्स ने उसका जाना आना बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी में कर दिया था, बॉडीगार्ड्स के साथ जाना आना। जो शू यांग था वो भी कॉलेज जाता है। फ़ोन नहीं था उसके पास। वो एक दो दोस्तों से फ़ोन मांगता है, लेकिन जो फ़ोन नंबर था उससे कॉल लगता नहीं है। तभी शू यांग परेशान हो जाता है। उसके बाद वो ऐसे ही अपने पढ़ाई पे ध्यान देता है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इधर वांग जी अपनी स्टडी पे ध्यान देता है और जो विंग था वो बस घर पे बैठा था। उसका एग्ज़ाम भी छुड़वा दिया जाता है। विंग का भी एग्ज़ाम था बट विंग नहीं दे सकता था। विंग घर पे ही था। विंग ने बहुत ट्राई किया कि उसे पढ़ना है, कम से कम एग्ज़ाम तो देने दे, लेकिन उसके बाबा ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम तुम शादी के बाद दे लेना। 1 हफ़्ते बाद मैं उनसे बात करूँगा कि तुम्हारा एग्ज़ाम अकेले करवा दे। विंग परेशान हो गया था। 1 हफ़्ते से वो घर पे रह रहे। विंग बैठा हुआ था। इधर वी चांग से अपने काम में लगे थे, शादी की तैयारी में। शादी में बस 2 दिन बचे थे। तभी आज वन चाओ आया था। तभी वन चाओ आता है, वी चांग से मिलता है और कहता है मुझे विंग से बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? कहाँ है वो? तभी वो कहते हैं अपने रूम में, जाओ जाके बात कर लो बेटा। तभी वन चाओ कहता है जी। उसके बाद वो सीधे विंग के रूम में जाता है, डोर नॉक करता है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था विंडो के पास, बाहर की तरफ देख रहा था। तभी विंग कहता है अंदर आ जाओ। तभी वन चाओ धीरे से डोर ओपन करता है और अंदर आता है। वो देखता है विंग बैठा हुआ है। विंग को लगा कोई सर्वेंट होगा। तभी वन चाओ आता है और धीरे से विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है। तभी विंग अचानक घबरा जाता है और तुरंत ही टर्न होता है। फेस टर्न करके देखता है विंग की हालत ख़राब। वन चाओ स्मिक करता है। विंग तुरंत ही उसके हाथों को हटा देता है और कहता है आप यहाँ। तभी वन चाओ कहता है क्या हुआ? मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, तब से बिज़ी था हमारी शादी की तैयारी में। तभी वो धीरे से शोल्डर पे हाथ रखता है विंग के। विंग हाथ हटाने की कोशिश करता है वन चाओ के। विंग कहता ये क्या करे, मुझे मत टच करिए। तभी वो टाइट करके पकड़ लेता है शोल्डर से विंग को और अपने पास करता है बिल्कुल करीब। विंग तुरंत ही अपना फेस दूर करता है। वन चाओ कहता है तुमने जो किया है ना, उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट दूंगा हमारी वेडिंग नाइट पे। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता। विंग को पता तो था सारी चीज़ें। विंग कहता क्या पनिशमेंट? तभी वन चाओ विंग को स्निप करता है बहुत बुरी तरीके से। विंग को गंदा लगता है। वन चाओ कहता है तुम्हें पता चल जाएगा, और वो विंग के नेक में नोज़ को रब करता है। विंग को गंदा लगता है। विंग वन चाओ के चेस्ट पे हाथ रख के उसे दूर करने लगता है, बट वन चाओ उसे पकड़ के रखता है टाइट। वन चाओ कहता है क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? विंग घबरा रहा था। विंग कहता है प्लीज़ छोड़ो मुझे। वन चाओ कहता है कभी नहीं, अब तो तुम मुझसे बच नहीं पाओगे विंग। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरी इंसल्ट करा के। मैं तुम्हारे बाबा जैसा नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए प्रीशियस हो तो मैं तुम्हें जाने दूँ। तुम्हारी तो हालत मैं ख़राब करके रख दूँगा। समझ में आएगा तुम्हें कि मुझसे पीछा छुड़ा के भागना इतना भी आसान नहीं है वियोशन। और वो अपनी फिंगर्स को गड़ा देता है विंग के शोल्डर पे। वो विंग चिल्ला पड़ता है। तभी वन चाओ तुरंत ही विंग का मुंह बंद कर देता है और कहता है शट अप, चिल्लाना नहीं। विंग डरा हुआ था। तभी वन चाओ अचानक से उसे पकड़ के फेंक देता है बेड पे। विंग बाउंस मारता है। विंग डर के देखता है। विंग पीछे पीछे होता है। विंग कहता है क्या 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 कर रहे हो? तभी वन चाओ विंग के पास आता है और एक नी फोल्ड करके बेड पे चढ़ता है और कहता है सोच रहा हूँ तुम्हें एक डेमो दे दूँ तुम्हारी पनिशमेंट का। विंग देख रहा था। विंग कहता देखो मुझे जाने दो। तभी वो पैर पकड़ लेता विंग का। विंग कहता बाबा। तभी वन चाओ कहता है डर क्यों रहे हो? मैंने देखा है तुम मुझसे डरते हो।
ऐसा क्यों विंग? तभी विंग देखता, विंग कहता छोड़ो मुझे, मेरे पैर को। तभी वेंचो स्मिक करता और कहता है वैसे एक बात पूछनी थी, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बातों पे बिलीव कर लिया लेकिन मुझे नहीं है। कौन थे वो दोनों अल्फ़ा? क्या दोनों तुम्हारे लवर हैं? क्या दोनों ने तुम्हारा यूज़ किया है या फिर तुम अभी भी प्योर हो? देखो, अगर तुम प्योर हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वेडिंग नाइट को मुझे पता चल गया कि तुमने कुछ ना कुछ कांड किया है तो तुम देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करता हूँ। तुम्हारे बाबा की इंसल्ट तो करूँगा ही, फिर तुम्हें भी धक्के मार के निकाल दूँगा तुम्हारे घर से। विंग देख रहा था। बंचो कहता है उसके बाद तुम्हें निकालने के बाद तुम्हारी और भी बुरी हालत करूँगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम्हें शौक़ है ना अगर दूसरों से कुछ करवाने का, तो मैं वो शौक़ पूरा करूँगा। फिर मैं अपने जितने भी गार्ड्स हैं उनके साथ तुम्हें भेज दूँगा, आराम से शौक़ पूरे करना। विंग बड़ी हंस करता, कैसे कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए ऐसा बोल सकता है? विंग डरा हुआ था क्योंकि विंग को पता था उसने कांड किया है वांगचू के साथ। विंग बस देख रहा था, विंग की आंखें नम हो जाती है। वेंचो कहता है सोच रहा हूँ वेडिंग नाइट तक का वेट क्यों करूँ, क्यों ना मैं अभी चेक कर लूँ कि तुम प्योर हो या नहीं। विंग देखता है, विंग डरा हुआ था। विंग गहरी सांसें लेने लगता है। विंग कहता ये क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे और उन दोनों के बीच में, वो बस मेरी सीनियर है। तभी वेंचो उसके पैर को पकड़ के खींचता है और स्प्रेड करता है और बीच में आता है। तभी विंग कहता है क्या कर रहे हो, तू रटो। तभी वेंचो कहता है चेक करने दो ना मुझे कि तुम सच कह रहे हो झूठ। विंग उसे पुश करने लगता है। तभी अचानक से डोर पे नॉक होता है। वेंचो विंग के हाथों को पकड़े हुए था और प्रेस करने वाला था बेड पे, तभी वो रुक जाता है। विंग डरा हुआ था, वो थैंक गॉड करता है। तभी वेंचो कहता है कौन आ गया, शिट। वो तुरंत ही विंग के हाथों को छोड़ता, बेड से उठ जाता है। विंग घबराया हुआ था, तुरंत ही उठ के खड़ा हो जाता है, खुद को ठीक करता है। वेंचो जाके डोर ओपन करता है। तभी विंग की मॉम थी, सैरन, कहती है अरे बेटा तुम? वेंचो कहता है जी मैं। तभी कहती है विंग है हो गई तुम यहाँ पे हो तो? तभी वेंचो कहता है हाँ अंदर ही है, हम बातें कर रहे थे। तभी वो कहती है हाँ मुझे भी बात करनी थी कुछ विंग से। तभी वेंचो कहता ठीक है आप बात करिए, मैं बाद में बात कर लूँगा विंग से। और वो बाहर निकल जाता है विंग को घूरते हुए। तभी वो हाँ में सिर करती है। इधर जो विंग की मॉम थी वो आती है और कहती है ठीक हो बेटा, मुझे तुमसे बात करनी थी तुम्हारे कॉस्ट्यूम के बारे में, तुम्हारे वेडिंग सूट के बारे में। विंग बस शॉकिंग वे में अपनी मॉम को देख रहा था। तब उसकी मॉम कहती क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो और इतना परेशान क्यों? विंग डरा हुआ था। विंग कहता कुछ भी नहीं मॉम, और वो चुप था। तभी जो सैरन थी वो कहती है तुम्हारी ड्रेस का साइज़ देखने आ जाना, ठीक है? नीचे हॉल में सारी ड्रेसेस हैं तुम्हारी, जो पसंद आए सेलेक्ट करना, उसे फाइनल किया जाएगा, ठीक है? विंग बस खोया हुआ था अपने में। उसकी मॉम चली जाती है। तभी विंग अपनी मॉम के जाने के बाद घबरा के वही विंडो के एज पे बैठ जाता है और विंग अपने फेस पे हाथ रख लेता है और रोना स्टार्ट करता है। विंग कहता वो कितना घटिया है, मेरा क्या होगा अगर उसे पता चल गया तो? बाबा तो आँख बंद करके उस पर भरोसा करते, कितना ज़्यादा मैनिपुलेट करके रखा मेरे पापा को। वो मेरी सुन भी नहीं रहा, मुझे कैद करके रखा, फ़ोन भी नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर सकता मैं एग्ज़ाम भी नहीं दे सकता। बस इस घटिया इंसान के साथ मुझे बांध देंगे। शायद शादी के बाद उसने मुझे निकाल दिया और जो कहा था वो किया, तो क्योंकि उसने अब तक जो कहा है वो किया है। अगर उसने अपने सारे गार्ड्स के साथ नहीं, मैं क्या करूं? बाबा तो बात ही नहीं मान रहे कि बाबा ये होने देंगे। अगर इसने बता दिया कि मैंने किसी और के साथ किया है तो शायद बाबा होने देंगे। बाबा को पसंद नहीं आएगा। क्या करूं मैं क्या करूं? इधर दिखाते हैं वेंचो बात कर रहा था वी चांग से और ऐसे सब बिजी थे। इधर हमें दिखाते हैं वांगजी जो कि एग्ज़ाम में बिजी था और उसका लास्ट एग्ज़ाम था।
क्योंकि उसके बाकी के 4 एग्ज़ाम हो चुके थे, बस एक बचा था। इधर शू यांग का भी ऐसे ही हाल था, उसके एग्ज़ाम हो चुके थे, बस एक बचा था। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते जब दोनों ही अपने अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर चुके थे, वांग जी भी और जो शू यांग था वो भी। अब बस रिज़ल्ट का वेट था। इधर जो विंग था उसके रूम का सीन दिखाते। उसकी मॉम मॉर्निंग में जाती हैं क्योंकि विंग ड्रेस को सिलेक्ट कर चुका था, बस फिटिंग देखनी थी। तो उसकी मॉम पूछने गई थी कि फ़िटिंग सही है या नहीं। वो अंदर एंटर होती हैं, तभी वो देखती हैं विंग लेटा हुआ था। वो जाती हैं और कहती है, विंग उठो, क्या तुमने चेक किया था फ़िटिंग ठीक है? तुमने ड्रेस तो सिलेक्ट कर ली, बताओ मुझे। विंग लेटा हुआ था मुँह के बल। तभी उसकी मॉम देखती है और कहती है, विंग बेटा उठो। विंग बस चुपचाप ऐसे लेटा था। तभी वो दूसरी तरफ जाती है बैठ के, और जब जैसे जाती है वो देखती है बेड पे ब्लड लगा है और फ्लोर पे ब्लड गिर रहा है। तभी वो देखती है, बड़ी बड़ी आइज़ करती है और वो तुरंत ही विंग की तरफ जाती है और कहती है, विंग। विंग ने अपना हाथ काट लिया था। विंग बेहोश था। तभी वो भागती हुई बाहर आती है और चिल्ला के बोलती है वी चांगसे से, बस एक दिन बचा था शादी के लिए और विंग ने ये कांड कर लिया। वो चिल्ला के बुलाती है उन्हें, तभी उन्हें पता चलता है। वो दौड़ते भागते आते हैं, फिर विंग को देखा जाता है। वही चांग से कैरी करके भागते हैं सीधे हॉस्पिटल विंग को लेके, और फिर उसके बाद विंग को शिफ्ट कराया जाता है। इधर दोनों बाहर थे, फिर वेंचो को भी बुलाया जाता है। वेंचो की फैमिली भी आती है और सभी लोग काफ़ी परेशान थे। वेंचो कहता है, ये क्या किया है, फिर से एक ड्रामा। उसे गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा विंग पे कि शादी में डिले हो रहा है बैक टू बैक। इधर जो विंग था उसका ऑपरेशन चल रहा था। काफ़ी घंटों के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा जब तक होश नहीं आ जाता। कुछ भी कहना अभी मुश्किल है मिस्टर वे। तभी वे चांग से डर जाते हैं। उनका इकलौता बेटा, वो बहुत प्यार करते थे जान से भी ज़्यादा अपने बच्चे से। वो कहते हैं, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? तभी डॉक्टर बोलते हैं 24 घंटे तक होश नहीं आया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो सैड हो जाते। सैरन भी अपसेट थी। फिर डॉक्टर वहाँ से निकल लेते। फिर ऐसे टाइम स्किप होता है। इधर हमें दिखाते हैं जो वांग जी था वो फ्री हो चुका था और उसे अब यहाँ से जाना था, क्योंकि अब बस रिज़ल्ट के टाइम ही वो आएगा अपना सर्टिफिकेट लेने और इसके बाद से प्रोसेस करेगा। लेकिन अब उसे ये हॉस्टल छोड़ना था, क्योंकि काम ख़त्म होने के बाद हॉस्टल छोड़ना पड़ता है। वांग जी को वापस अपने घर जाना था। वांग जी वार्डन से कुछ टाइम लेता है और कहता है कि मुझे कुछ दिन और रहना है या उसके बाद मैं चला जाऊँगा। तभी वार्डन कहते हैं, ठीक है, तुम 2-4 दिन और रुक लो, जितना तुम्हें रहना है, उसके बाद चले जाना। वांग जी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था नेचर में, सबकी अच्छी बॉन्डिंग थी वांग जी से, तो सभी उसे हर चीज़ के लिए हाँ कर देते थे। वार्डन भी कर देता है। इधर जो शू यांग था उसका फ़ोन उसे मिल गया था, बट शू यांग को अभी भी घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। वांग जी बैठा हुआ था, तभी अचानक से शू यांग का फ़ोन आता है। वांग जी देखता है, हैरान होता है, तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो शू यांग। तभी शू यांग कहता है, वांग जी कैसे हो? वांग जी कहता है, ठीक हूँ, तुम बताओ। शू यांग कहता है, ठीक हूँ। वांग जी कहता है, शू यांग कहता है, आई एम सॉरी। वांग जी कहता है, क्यों? शू यांग कहता है, मेरी वजह से तुम्हें फेस करना पड़ा है सब कुछ। वांग जी कहता है, मैंने कुछ भी फेस नहीं किया, बट जो कर रहा है उसका सोचो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी शू यांग कहता है, मेरी बात तुम नहीं समझोगे, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वांग जी चुप था, शू यांग भी। तभी वांग जी कहता है, और कुछ कहना है शू यांग? शू यांग कहता है, कुछ कहने के लिए बचा नहीं वांग जी, बस कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे सारी चीज़ों को समझूं। तुम मेरी कंडीशन नहीं जान सकते। वांग जी कहता है, सबकी कंडीशन ख़राब है, कोई किसी की कंडीशन नहीं जान सकता है शू यांग। हमें अपनी कंडीशन खुद ही अच्छी करनी होती है। बस मैं यही कहूँगा, अफसोस है मुझे, मैंने जिसकी हेल्प की, चाहा था कि तुम विंग के साथ होगे, बट खैर कोई बात नहीं।
शुयंग कहता कॉल आ रहा है मॉम का, बाद में बात करता हूँ, और वो कॉल कट कर देता है। शुयंग अपसेट होता है, वांग जी की बातों का जवाब नहीं दे पाता है। तभी वांग जी मन में सोचता है पता नहीं वही कैसा होगा। उसे फिक्र हो रही थी, उसका दिल घबरा रहा था विंग को लेके। इधर हमें दिखाते हैं 24 घंटे के बाद का सीन, जहाँ पे विंग की आइज़ धीरे धीरे करके ओपन होती है और उसके पास डॉक्टर थे, नर्स थी। विंग देखता है, तभी डॉक्टर कहते हैं ओह तो आपको होश आ गया मिस्टर वे। तभी विंग देखता है और फिर से आइज़ को ब्लिंक करता है और आंखें बंद कर लेता है। तभी वो जाके सीधे मिस्टर वी चांग से को बोलते हैं कि आपके बेटे को होश आ गया फाइनली। वी चांग से रिलैक्स होते हैं और कहते हैं हमें मिलना है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है आप मिल सकते हैं। फिर उसके बाद जो वी चांग से थे, सैरन थे और वन चाओ के फादर सभी जाते हैं अंदर। विंग बस लेटा हुआ था और चुपचाप था, पूरा फेस पेल हो गया था और डल हो गया था विंग, और जैसे कि बीमार हो बहुत ज़्यादा। एक दिन में ही उसकी ये हालत। वी चांग से आते और विंग के पास आके बैठ जाते हैं। सैरन खड़ी थी, वन चाओ और वन चाओ के फादर भी। विंग देखता है और वो डर जाता है, बट वो नॉर्मल रहता है। आंखें बिल्कुल शांत थी उसकी और फेस भी। वी चांग से कहते हैं ये क्या किया विंग? विंग चुप था। तभी वी चांग से कहते क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो बोलो? अपने बाबा को खुश नहीं देखना चाहते? क्या मिल रहा है तुम्हें? पहले तुम भाग गए, मेरी बेइज्जती करा दी। मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तुम जिनके साथ भागे उनका तो बुरा हाल कर देना चाहिए था, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया उन लड़कों के साथ। फिर भी तुम ये कर रहे हो, तुमने फिर से मुसीबत बढ़ा दी। विंग चुप था और अचानक से आंखों से आंसू बहने लगते। तभी वो घबरा जाते और कहते विंग, वो तुरंत ही टीयर्स को साफ़ करते हैं विंग के और कहते रुक जाओ, रोना नहीं बेटा, मैं तो बस, अच्छा ठीक है मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। विंग चुप था, अपने बाबा के फेस पे डर देखता है। वो जंग से कहते हैं मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ, क्यों कर रहे हो ऐसा, मत करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो हाथ जोड़ते विंग के सामने। विंग देखता है उसके बाबा ने ऐसा कभी नहीं किया था, बट उसके सामने हाथ जोड़े थे। विंग देखता है विंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता कि उसके बाबा उसके सामने हाथ जोड़े। विंग नाम में सिर करता है हल्का सा। तभी कहते हैं मत करो बेटा, मत करो ऐसा, तुम्हारे बाबा को परेशान मत करो, ठीक है। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते। सैरन भी चुप रहती है। वंचो कहता है शादी तो तुमने कैंसिल करा दी विंग फिर से, लेकिन आखिर कब तक, देखता हूँ। और वैसे भी तुम्हें ठीक होना होगा, ये सब बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। वो गुस्से में था लेकिन अभी नॉर्मल बोलने की कोशिश कर रहा था अपने गुस्से को दबा के। तभी वंचो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हारी सारी चीज़ें, तुम्हारे सारे नखरे उठाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अपनी जान के साथ खिलवाड़ मत करो। वो इसमें दिखाता है कि उसे बड़ी फिक्र है, लेकिन एक वार्निंग भी दे रहा था। विंग देखता है और दूसरी तरफ फेस करता है। तभी यहाँ पे ये बातें ख़त्म होती है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं इन्हें अकेला छोड़ दीजिए, अभी अभी होश में आए। तभी सभी बाहर जाते। विंग की फिर से आंखों से आंसू बहते और वो चुपचाप लेटा हुआ था। विंग को वीकनेस फील हो रही थी और ऐसे फिर डॉक्टर से वी चांग से बात करते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं ये पूरी तरीके से एक बार ठीक हो जाए फिर इन्हें जाने की परमिशन दे दी जाएगी। तभी वी चांग से कहते हैं ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अपनी बात कह के चले जाते हैं और ऐसे करके 2 दिन निकल जाते हैं। विंग हॉस्पिटल में ही था, शादी का डे निकल चुका था, फिर से विंग की शादी पोस्टपोन हो गई थी। विंग को घर ले आया जाता है। विंग बेड पे था और लेटा हुआ था। विंग बस चुपचाप था। तभी वी चांग से आते और कहते बेटा तुम ठीक हो? विंग कहता है जी बाबा। तभी कहते हैं कुछ चाहिए? विंग देखता और कहता हाँ। तभी वो कहते हैं क्या चाहिए बेटा? विंग कहता मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे बोर फील हो रहा है, फ़ोन चलाने का मन है। तभी वो कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर वो विंग का फ़ोन मंगवाते हैं और उसके बाद सैरन ला के देती है। विंग को विंग का फ़ोन मिलता है। विंग कहता है गेम खेलूँगा बाबा, जब अच्छा फील होगा तब रख दूँगा। तभी कहते ठीक है रेस्ट करो, जल्दी ठीक हो जाओ, डॉक्टर ने कहा है 1-2 दिन में तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। बेटा फिर तो ऐसा नहीं करोगे ना? क्यों नहीं कर रहे हो शादी, मान जाओ। विंग चुप था। विंग हाँ में सिर करता है।
उसके बाद उसके बाबा धीरे से विंग के सर पे हाथ सहलाते और कहते मैं अभी कुछ भी नहीं कहूँगा। वो अभी के लिए विंग को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना चाहते थे और विंग को कुछ भी नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि विंग की हेल्थ वैसे ही ठीक नहीं थी और वो अभी विंग को बचा के लाए थे कैसे भी करके, तो उनके लिए अभी विंग से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था। वो और सायरन वहाँ से चुपचाप चली जाती हैं। सायरन थोड़ा कम ही बात करती थी और इधर वी चांग से अपने बच्चे की केयर बहुत करते थे, बातें भी करते थे, लेकिन सायरन लिमिटेड बात करती थी। बस सीख देना और प्यार करना इतना ही आता था उन्हें। दोनों चले जाते हैं। विंग दोनों को देखता है जाते हुए, उसके बाद फ़ोन को देखता है। विंग लेटा हुआ था और आंखें बंद कर लेता है। इधर हमें दिखाते हैं जो वांग जी था वो अपनी फाइनल पैकिंग कर रहा था, उसे जाना था। वांग जी के पास कॉल आता है, तभी वांग जी देखता है। फिर शुयंग का कॉल देख के वांग जी खुश हो जाता है। वांग जी कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। शुयंग कहता है तैयारी हो गई। वांग जी कहता काश तुम आ पाते। शुयंग कहता मुझे मिलना था तुमसे, लेकिन तुम्हें तो पता ही है मैं नहीं जा सकता कहीं। तभी वांग जी कहता कोई बात नहीं, मैं रिज़ल्ट के टाइम आई थिंक आऊँगा, तब मिल लूँगा। वैसे भी 1 मंथ में आ ही जाएंगे, फिर तो मुझे यहीं पर रह के जॉब करनी है। तभी शुयंग कहता अपना ध्यान रखना, हो सके तो कॉल पे बात करना, तुम्हें मिस करूँगा। वांग जी कहता मैं भी, हम दोस्त हैं, याद रखना शुयंग। शुयंग कहता हाँ याद है मुझे, अपना ध्यान रखना वांग जी। वांग जी कहता तुम भी अपना ध्यान रखना। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। तभी कॉल आ रहा था वांग जी के फ़ोन पे। वांग जी देखता है और वो बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जी जल्दी से बैठ जाता है बेड पे और वो कॉल पिक करता है और कहता है हेलो। तभी शांति थी। वांग जी कहता हेलो हेलो। वांग जी की आवाज़ में वही घबराहट दिख रही थी। वांग जी कहता हेलो हेलो। विंग विंग इस आवाज़ को सुनने के बाद और इस आवाज़ में अपना नाम सुनने के बाद मेल्ट हो जाता है। विंग सिसकने लगता है, अपने मुंह पे हाथ रख लेता है, बट वांग जी को आवाज़ आ जाती है। वांग जी कहता विंग विंग तुम। विंग वांग जी कुछ कह नहीं पा रहा था, बस नाम ले पा रहा था। विंग रोते हुए कहता हेलो। तभी वांग जी कहता विंग विंग कहता मैं वो आपको याद हो। तभी वांग जी कहता हाँ। विंग कहता आपने नंबर डिलीट नहीं किया। वांग जी कहता नहीं। विंग कहता वो वांग जी कहता कैसे हो, क्या तुम्हारी शादी हो गई। विंग कहता नहीं हुई। वांग जी कहता ठीक हो। विंग रो रहा था। वांग जी कहता विंग क्या तुम मुझे वीडियो कॉल करना चाहोगे। विंग कहता हाँ वीडियो कॉल। वांग जी कहता हाँ। विंग को मन होता है। विंग कहता 1 मिनट। तभी वांग जी कहता हाँ ठीक है। विंग जल्दी से उठता है बहुत मुश्किलों से। उसके बाद वो जाता है, डोर को लॉक कर देता है अंदर से। विंग आता है रूम में और आके बैठ जाता है। विंग धीरे से कहता हेलो। वांग जी कहता विंग कहता कर सकते हैं। वांग जी कहता ठीक है पिक करो। वांग जी विंग को वीडियो कॉल करता है। विंग कॉल पिक करता है। विंग अपने टीयर्स को साफ़ करता है और एक फेक स्माइल देता है और वांग जी के सामने आता है। वांग जी देखता विंग के फेस को जो कि बिल्कुल डल था। वांग जी विंग को देखता है और बस वो देखने की कोशिश कर रहा था कि विंग ठीक है कि नहीं। विंग स्माइल करता है और कहता कैसी हो। वांग जी कहता बिल्कुल ठीक, कैसा दिख रहा हो तुम्हें। विंग को वांग जी वैसे ही दिखता है जैसा था। विंग कहता है अच्छे दिख रहे हो आप। मैं वो। वांग जी कहता तुम ठीक नहीं दिख रहे हो विंग। विंग देखता विंग कहता मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से। वांग जी कहता विंग तुम मुझे क्या सच बताना चाहोगे, क्या कुछ हुआ है क्या विंग। विंग कहता नहीं तो
कुछ भी नहीं है, सब ठीक है पूरी तरीके से। वांग जी कहता, वही मुझे कॉल क्यों किया है? वही कहता, हाँ। वांग जी कहता, मुझे कॉल क्यों किया है?